प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। साथियों, इस टॉपिक का नाम क्या है? रॉलेट एक्ट। इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण पॉइंट को देखेंगे। साथियों, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका उद्देश्य क्या था, इसके समय जो है वायसराय कौन थे, हर एक पॉइंट को देखेंगे और एक प्रॉपर नोट्स बनवा देंगे ताकि जो है रिवीजन करने में आसानी हो। और जब भी कभी रॉलेट एक्ट से संबंधित एक भी प्रश्न आप लोगों को मिले तो यह जो है हम नोट्स तैयार करवा रहे हैं, इसी से मिले। तो आइए बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए इस कॉन्सेप्ट की ओर। साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या आता है और इसका पहला पॉइंट भी क्या बनेगा कि यह जो है लागू कब हुआ था? यह जो है लागू कब हुआ था रॉलेट एक्ट? तो साथियों 19 मार्च 1919 ईस्वी को लागू हुआ था। कब हुआ था? 19 मार्च 1919 ईस्वी को लागू हुआ था। अब यहां तक तो समझ में आ गया होगा लागू हुआ था। लागू करने का उद्देश्य क्या था? इस समय जो है इसका उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं। उद्देश्य क्या था इसे लागू करने का? तो इसके उद्देश्य के बारे में जानते हैं। उद्देश्य क्या था साथियों? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी व्यक्ति का निजी स्वतंत्रता जो होता है, बोलने की और व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो गया, घूमने की या सभा बनाने की, इस सब को क्या कर दिए? सीमित कर दिए। ठीक ना? तो यहाँ से क्या लिखेंगे साथियों? उद्देश्य में व्यक्तित्व क्या लिखेंगे? व्यक्तित्व स्वतंत्रता को सीमित करना। यहां तक समझ में आ गया कि इसका उद्देश्य क्या था कि कोई भी व्यक्ति हो उसे बोलने की आजादी नहीं हो, सभा बनाने की आजादी नहीं हो, यह सभी को क्या कर देते? सीमित कर देते हैं। यहां तक हो गया साथियों। अब यहाँ से एक महत्वपूर्ण पॉइंट को लिखवा देते हैं साथियों। इसके अंतर्गत क्या था रॉलेट एक्ट के संबंधित साथियों? न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील रखने के लिए यह जो है कानून बना था। जिससे क्या होता था? किसी व्यक्ति को पकड़ लिया जाता था तो इसके तहत कोई व्यक्ति अपने लिए वकील नहीं रख सकते हैं, न अपील कर सकते हैं, न ही कोई दलील कर सकते हैं। तो इससे रॉलेट एक्ट में जो है इसे काला कानून कह दिया गया था साथियों, काला कानून। और किसने कहा था यह भी लिखवाएंगे, गांधी जी ने कहा था। तो इसको एक महत्वपूर्ण पॉइंट के रूप में ऐसे ही लिख देते हैं, न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील। यहां तक समझ में आ गया। इस कानून का जो है साथियों यह मेन पॉइंट था कि न कोई व्यक्ति अपील कर सकता है, न दलील कर सकता है, न ही वकील रख सकता है। इसके तहत जो है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते थे और इसे जो है तब तक मारा पीटा जाता था जब तक जो है सरकार जो है अपने मकसद को पूरा ना कर ले। तो यहाँ तक हो गया। अब तीसरा पॉइंट के बारे में जानते हैं साथियों। इसीलिए साथियों न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील रखा था, इसीलिए इसे क्या कहा जाता था? रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला कानून। काला कानून कहा जाता है। और यह जो है काला कानून जो है किसने कहा था? यह क्वेश्चन यदि पूछ ले तो क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी ने कहे थे। क्या हो जाएगा? गांधी जी ने इसे क्या कहा? रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। अब यहाँ तक हो गया। तो गांधी जी ने क्या किए? इसके आंदोलन किए। आंदोलन में क्या किए? तो यह जो है 6 अप्रैल को गांधी जी ने क्या कहा है? 6 अप्रैल को 1919 ईस्वी को साथियों देशव्यापी हड़ताल किए गए गांधी जी के द्वारा। क्या किए? देशव्यापी हड़ताल किए गांधी जी ने।
और इसी 6 अप्रैल को है साथियों, एक महत्वपूर्ण पॉइंट लिख लीजिए, 6 अप्रैल को ही साथियों क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, इस 6 अप्रैल को क्या मनाया जाता है हर एक वर्ष, राष्ट्रीय अपमान दिवस। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय अपमान दिवस, राष्ट्रीय अपमान दिवस यह जो है मनाया जाता है, ठीक ना। 6 अप्रैल को राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया जाता है। यह भी पॉइंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है साथियों कि 6 अप्रैल को राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ से जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट कि उस समय जो है वायसराय कौन थे, ठीक ना। और भी पॉइंट है साथियों, बारीकी से इसे हम अच्छे से लिख देते हैं और एक एक पॉइंट को हम आप लोगों को लिखवा देंगे, ठीक ना। क्या है, उस समय वायसराय कौन थे, उस समय वायसराय कौन थे साथियों, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड हुआ करते थे। कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड हुआ करते थे। यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। क्या क्वेश्चन रहेगा, कैसे कि रॉलेट एक्ट के समय जो है वायसराय कौन हुआ करते थे, वायसराय तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड हुआ करते थे। यहाँ तक हो गया साथियों। अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट को लिख लेते हैं साथियों, और यह क्वेश्चन टीआरई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है कि रॉलेट एक्ट जो है एक निवारक हत्या है, यह कथन किनका है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे साथियों, रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है। यह कथन जो है साथियों, कथन किनका है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू का है। यहाँ से क्या लिखेंगे, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक उम्मीद करते होंगे साथियों कि यह जो पॉइंट है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और यह क्वेश्चन भी टीआरई का पूछा हुआ है, तो इसे इम्पोर्टेंट लिख देते हैं। तो उम्मीद करते होंगे साथियों जो है रॉलर एक्ट से संबंधित हर एक पॉइंट को डिस्कस करती हैं, और एक आप प्रॉपर नोट्स बना लीजिए।